हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो का एजेंडा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, उसके बाद फीचर ऑफ HTML, देन टाइमलाइन ऑफ HTML, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ HTML। एंड देन होगा प्री रिक्वेस्ट फॉर बिल्डिंग ए वेबसाइट, मीन्स एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होगी। और लास्ट में हम देखेंगे इन सभी के बेस पर कुछ क्विज क्वेश्चंस। आगे देखने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट बेसिकली किसी भी वेबसाइट को बनाना और उसको मेंटेन करना है। इसका इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट को अच्छा दिखाने और बेहतर तरह से काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और वेबसाइट में कहीं कोई एरर ना हो। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली वेब डिजाइनिंग, वेब कंटेंट डेवलपमेंट, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज किया जाता है। हम इन सभी को यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं। वेब डिजाइनिंग का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट के लुक को डिजाइन करना। वेब कंटेंट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसके कंटेंट को डिसाइड करना एंड उसको शो करना। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है जो यूजर को दिखाई देगा उसको स्क्रिप्ट करना या उसके लिए कोड लिखना। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है वेबसाइट को सर्वर से कोई भी डाटा यूज करने के लिए या सर्वर पर कोई भी डाटा फीड करने के लिए जिस कोड की जरूरत होती है उन सब कोड को लिखना। आइए अब हम देखते हैं फील्ड्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट की फील्ड्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, बैक एंड वेब डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट को समझते हैं। इट्स मेनली रिफर टू लेआउट एंड डिजाइन ऑफ वेबसाइट, मतलब इसमें किसी वेबसाइट के लेआउट एंड डिजाइन को डिसाइड किया जाता है और बनाया जाता है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट को ही हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो सब चीजें आती हैं जो क्लाइंट को दिखाई देती हैं। और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट को ही हम वेब डिजाइनिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया इसमें वेबसाइट के लेआउट एंड डिजाइन को डिसाइड किया जाता है और बनाया जाता है। इसे हम सिंपल रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में वो सब चीजें शामिल होती हैं जो हमें एक वेबसाइट के पेज पर दिखाई देती हैं, जैसे फॉन्ट, कलर, मेन्यूज, स्लाइड्स, etc। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट को ही हम वेबसाइट UI डिजाइन भी कह सकते हैं। UI डिजाइन मतलब यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग। इसमें हम अलग अलग तरह की बहुत सी वेब टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फोटोशॉप मेन है। इसी में कुछ CSS प्री प्रोसेसर जैसे सैस, लेस, स्टल्स और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज जैसे एंगुलर JS या रिएक्ट JS का भी यूज होता है। अब हम बैक एंड वेब डेवलपमेंट देखते हैं। बैक एंड वेब डेवलपमेंट का मतलब उन सभी चीजों से है जो हमें वेबसाइट पर दिखाई तो नहीं देती, लेकिन बैक साइड में वो सब काम करती है। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट डाटा को वेब सर्वर से निकालना और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर पर स्टोर करना। इसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि यह वेब सर्वर पर कुछ इम्पोर्टेंट डाटा को स्टोर करने और वहां पहले से स्टोर डाटा को देखने के काम आती है। किसी भी वेबसाइट के बैक एंड में मेनली एक सर्वर वेबसाइट को स्टोर करने के लिए, एक एप्लीकेशन इसे रन करने के लिए और एक डाटाबेस इम्पोर्टेंट डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। बैक एंड वेब डेवलपमेंट में मेनली PHP, SQL, पाइथन, जावा, रूबी जैसे लैंग्वेज का यूज होता है। अब हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट देखते हैं।
ये बेसिकली और कुछ नहीं, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और बैक एंड वेब डेवलपमेंट का मिक्सचर है। मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में ये दोनों ही शामिल होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का काम करने वाले पर्सन को फ्रंट एंड वेब डेवलपर कहा जाता है और बैक एंड वेब डेवलपमेंट का काम करने वाले पर्सन को बैक एंड वेब डेवलपर कहा जाता है। सेम ऐसे ही फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का काम करने वाले पर्सन को फुल स्टैक वेब डेवलपर भी कहा जाता है। मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपर एक ऐसा पर्सन होता है जिसे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और बैक एंड वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी दोनों का ही नॉलेज होता है। यह पर्सन क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों ही लैंग्वेज में काम करता है और वेबसाइट के लुक, लेआउट, डिजाइन, कलर, फॉन्ट के डिजाइनिंग और सर्वर का मेंटेनेंस, डाटाबेस की मेंटेनेंस, ऐसे सभी काम करता है। आइए अब हम जानते हैं हमें वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहले तो इसे सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है जैसे HTML और CSS, उसके जो कोड हैं, टैग हैं, वो ह्यूमन लैंग्वेज जैसे ही हैं और समझने और सीखने के लिए आसान है। उन्हें याद रखना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि जैसे उसके कोड हैं P फॉर पैराग्राफ, टेबल, ये सब एक ह्यूमन लैंग्वेज और डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड हैं और यही वर्ड हम वेब डेवलपमेंट के कोड में भी यूज करते हैं जैसे HTML और CSS में। अगर किसी पर्सन को कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करना है तो आई थिंक HTML और CSS सबसे पहले सीखना चाहिए, क्योंकि इन्हें सीखना आसान होगा एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक C, Python, Java etc. एंड द सेकंड वन इज इंडस्ट्री स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जैसा कि हम जानते हैं वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और आज के टाइम में हर कंपनी, हर बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। हर कंपनी के लिए एक वेबसाइट ज़रूरी है आज के टाइम में। तो ऐसी कंपनियों के लिए जो वेब डेवलपमेंट का काम है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और इसके लिए वेब डेवलपर की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं आज ऐसा कोई भी बिजनेस कंसर्न नहीं है जिसके लिए वेबसाइट की ज़रूरत ना हो। आज के टाइम में ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बिजनेस यह समझता है। और एक वेबसाइट को बनाने में बहुत से पर्सन्स की ज़रूरत होती है, जैसे वेब डेवलपर, डिज़ाइनर, वेब मेंटेनर। और हम जानते हैं कि यह इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ ही करने वाली है और ऐसा नहीं है कि यह आगे चलकर ख़त्म हो जाएगी, ये लगातार बढ़ ही रही है। और US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने इसमें लगभग 13% की ग्रोथ प्रेडिक्ट की है। तो हम कह सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री काफ़ी स्टेबल है और आगे भविष्य में ये लगातार बढ़ने वाली है। द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क। वेब डेवलपमेंट का सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क है। मतलब हम यह काम कहीं से भी कर सकते हैं, हमारे ऑफिस से या घर से। हम किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं और हम एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, या फिर हम अपनी खुद एक फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम वेब डेवलपमेंट का काम करें अपने क्लाइंट के लिए और एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज गुड प्रोफेशनल करियर। जैसा कि अभी हमने बताया, यह समझने में काफ़ी आसान है और एक स्टेबल इंडस्ट्री है जिसकी भविष्य में ग्रोथ की प्रेडिक्शंस भी काफ़ी अच्छी है। तो हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि इसमें एक अच्छा प्रोफेशनल करियर हम बना सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इंडिया में एक फ्रंट एंड डेवलपर को लगभग 4 से 5 लाख की सैलरी ऑफर की जाती है और एक बैक एंड डेवलपर को लगभग 5 से 6 लाख की सैलरी ऑफर की जाती है। अगर हम फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं, मतलब फ्रंट एंड एंड बैक एंड का काम करते हैं, तो इसमें लगभग 8 से 10 लाख की सैलरी हमें ऑफर की जा सकती है। यह सैलरी एक गुड एक्सपीरियंस होल्डर को दी जाती है। हम इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि एक फ्रेशर को भी एक अच्छी सैलरी मिल सकती है स्टार्टिंग में 10 से 15,000 या 20,000 तक, अगर उसकी नॉलेज अच्छी है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट में हमारा एक अच्छा करियर हो सकता है अगर हम मेहनत करें और अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करें।
आइए अब हम HTML के कुछ फीचर्स देखते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह किसी भी वेबसाइट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो किसी वेब कंटेंट के डिजाइन और ढांचे को बनाता है। हम इसे किसी वेबसाइट का रूट भी कह सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है एक लिंक जो किसी वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज से जोड़ता है, चाहे वह उसी वेबसाइट का हो या किसी दूसरी वेबसाइट का। इसे और अच्छे से जानने के लिए आप हमारी पहले की वीडियो देख सकते हैं जो अभी आई बटन में आ रही होगी। और मार्कअप लैंग्वेज से मतलब यह है कि यह किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ कोड का इस्तेमाल करता है जिसे हम टैग कहते हैं। ये टैग किसी भी टेक्स्ट, इमेज या अदर कंटेंट को वेबसाइट पर शो करने के काम में आते हैं और उनके अदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, जैसे साइज, स्टाइल, बॉर्डर्स, मार्जिन, विड्थ, हाइट, etc। HTML की एक और खासियत यह है कि HTML एक केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि इसके कोड्स को अपर या लोअर केस में लिखने से कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। हम चाहे तो इसके टैग को अपर केस में लिख सकते हैं या फिर लोअर केस में भी लिख सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि HTML के स्टार्टिंग टैग को अपर केस में और क्लोजिंग टैग को लोअर केस में, या स्टार्टिंग टैग को लोअर केस में और क्लोजिंग टैग को अपर केस में भी लिख सकते हैं। इससे इसके रिजल्ट पर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। फिर भी ऐसा माना जाता है कि हमें HTML के सभी टैग्स को लोअर केस में लिखना चाहिए, और हम भी यही सुझाव देंगे कि हम HTML के सभी टैग्स को लोअर केस में ही लिखें। HTML को टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में क्रिएट किया था और अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन यूज में है वो है HTML5। इसमें एक बात और यह है कि HTML एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज से मतलब यह है कि इसको हम विंडोज, लिनक्स या मैक सभी में एक तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हम HTML के कोड्स को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट करते हैं तब हम उसे मैक या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी सेम वैसे ही रन कर सकते हैं जैसे वह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता है, और इसका रिजल्ट सभी प्लेटफॉर्म पर सेम ही शो करेगा। इसमें प्लेटफॉर्म का कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अभी आपने जाना है HTML के कुछ बेसिक्स फीचर्स। अब हम देखते हैं कि HTML की डेवलपमेंट कब और कैसे हुई। सबसे पहले 1980 में टिम बर्नर्स-ली ने एक प्रोटोटाइप शो किया जिसका नाम था इंक्वायर, जिसकी मदद से रिसर्चर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को शेयर और यूज कर सकते थे। फिर 1991 में उन्होंने HTML बनाया और एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम HTML टैग था शो किया, पर तब वे इसे ऑफिशियली रिलीज नहीं कर पाए। देन 1993 में टिम बर्नर्स-ली और डैन कॉनोली ने एक पहला प्रपोजल पब्लिश किया। उन्होंने एक इंटरनेट ड्राफ्ट बनाया जिसका नाम था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पर यह ड्राफ्ट 6 मंथ के बाद एक्सपायर हो गया। फिर कुछ और ड्राफ्ट एक्सपायर होने के बाद IETF ने HTML वर्किंग ग्रुप बनाया जिसने 1995 में HTML 2.0 रिलीज किया, जिसे पहले HTML स्पेसिफिकेशन माना गया और भविष्य के लिए एक स्टैंडर्ड की तरह यूज किया गया। इसके बाद 1996 से HTML स्पेसिफिकेशन को मेंटेन करने का काम W3C ने किया। 1997 में W3C के रिकमेंडेशन पर HTML 3.2 पब्लिश किया गया। यह पहला वर्जन था जिसे W3C ने डेवलप किया और स्टैंडर्डाइज किया। इसके बाद दिसंबर 1997 में HTML 4.0 पब्लिश किया गया और अक्टूबर 2014 में HTML5 पब्लिश किया गया, जो अभी HTML का लेटेस्ट वर्जन है। वेबसाइट बनाना स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ती है जो आगे चलकर वेबसाइट बनाने में हमें काफ़ी हेल्प करती हैं। वैसे तो ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर हम इनका ख्याल रखें तो आगे चलकर ये हमें काफ़ी मदद कर सकती है और हमारे वर्क फ्लो को फास्ट और एफिशिएंट बना सकती हैं। लेकिन अगर हमें इन बातों को इग्नोर करते हैं
तो यह काफ़ी मैस क्रिएट कर सकती है और हमें वेबसाइट बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, मतलब हमें वेबसाइट बनाने के लिए किस किस तरह के और कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। लेआउट ऑफ डिज़ाइन, मतलब कि हमें वेबसाइट के लेआउट और डिज़ाइन को कैसे तैयार करना है और हमें उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और थर्ड नंबर पर है फाइल मैनेजमेंट, मतलब कि हमें वेबसाइट में यूज होने वाली सभी फाइल को कैसे मैनेज करना है और उन्हें कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करना है ताकि हमारी वेबसाइट विदाउट एरर रन करे। आइए अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। HTML की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर में हमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत होगी और सॉफ्टवेयर में हमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे सबसे पहले आता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में हम विंडोज़ के साथ आने वाले सिंपल नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं या फिर हम कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं जैसे नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो etc। इनमें कोडिंग को लिखना और समझना काफ़ी आसान होता है क्योंकि ये कोड के टाइपिंग को फास्ट करते हैं और इसमें लिखे गए कोड भी कलर में आते हैं ताकि उनको समझना और बाकी टेक्स्ट से डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी आसान होता है। फिर सेकंड नंबर हमें ज़रूरत होगी एक वेब ब्राउज़र की जिसमें हम टेक्स्ट एडिटर में लिखे हुए HTML के कोड को रन कर सकें। वेब ब्राउज़र में हम किसी भी वेब ब्राउज़र को चूज कर सकते हैं। कुछ सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वेब ब्राउज़र हैं वो है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा। हम इनमें से किसी भी ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं, पर याद रहे कि इनके हमें लेटेस्ट वर्जन को ही यूज करना है ताकि सभी कोड रन कर सके। कभी कभी क्या होता है, अगर हम इनके पुराने वर्जन यूज करते हैं तो HTML5 के जो लेटेस्ट कोड हैं, कुछ लेटेस्ट टैग हैं, वो इनमें रन नहीं करते हैं। इसके बाद हमें कुछ ग्राफिक्स एडिटर की भी ज़रूरत होती है जिसमें हम अपने ग्राफिक्स और पिक्चर या लोगो को डिज़ाइन कर सकें या एडिट कर सकें। इसमें हम बेसिकली फोटोशॉप और गिम्प सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। फोटोशॉप को आप सभी जानते होंगे, गिम्प सॉफ्टवेयर आपके लिए एक नया है, इसे भी हम अपने कोर्स में शामिल करेंगे। और हम अपने कोर्स में कुछ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क का भी यूज करना सीखेंगे जिसमें बूटस्ट्रैप फाउंडेशन मेन है। बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है बूटस्ट्रैप 4 एंड फाउंडेशन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है फाउंडेशन 6। फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज डिफरेंट लैंग्वेज के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे HTML CSS के लिए बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट के लिए एंगुलर JS, रिएक्ट JS, नोड JS, ये सब यूज होते हैं। ये लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क बेसिकली हमारे वर्क फ्लो को स्मूथ और फास्ट करते हैं और इनका यूज हम अपनी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा विजुअल इफेक्ट एंड फंक्शंस के लिए कर सकते हैं। इन सभी के एक्स्ट्रा हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है जैसे एक सर्वर साइड सॉफ्टवेयर etc। इन सभी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा फोकस होगा HTML एंड CSS पर। HTML के लिए सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने के बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो है हमारी वेबसाइट का लेआउट। यह बेसिकली वेबसाइट बनाने से पहले की जाने वाली प्लानिंग है। इसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हमारी वेबसाइट का टॉपिक क्या होगा, हम इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं और किस तरह से, लाइक यूजिंग पैराग्राफ और इमेजेस। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट का स्केच बनाना जरूरी होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह की इमेज का यूज करेगी, फॉन्ट का साइज, स्टाइल और कलर क्या होगा, हम किस तरह के बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे और हमारी वेबसाइट में नेविगेशन बार किस तरह का होगा और हम कितने वेब पेजेस का यूज करेंगे। ये सब हम वेबसाइट बनाने से पहले डिसाइड करते हैं तो बेस्ट होता है, जिससे हमारे पास वेबसाइट का एक क्लियर विजन होगा और भविष्य में वेबसाइट बनाते समय कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसके कारण हम तेजी से और अच्छा काम कर सकेंगे।
वेबसाइट बनाना स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट आइटम जो याद रखने का है वो है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट से हमारा मतलब है वेबसाइट में यूज होने वाली सभी फाइल के नाम और उनकी लोकेशन, ताकि वे सभी एक दूसरे से अच्छी तरह कनेक्ट कर सके। फाइल मैनेजमेंट के लिए हम अलग अलग फाइल टाइप के लिए अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। जैसे HTML फाइल टाइप के लिए HTML नाम का फोल्डर, CSS फाइल टाइप के लिए CSS नाम का फोल्डर, और वेबसाइट के होम पेज के लिए हम index.html नाम का यूज करते हैं। वेबसाइट में फाइल मैनेजमेंट को हम डिटेल में एक अलग वीडियो में समझेंगे। आइए अब क्विज क्वेश्चंस देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 10 सेकंड होंगे और आपको अपने सभी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। सो लेट्स ट्राई।